अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। गुजरात फसादात की मुतासिरा खातून ज़किया जाफरी इंतकाल कर गयी। वो साबिक कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बेवा थी, जिन्हें 2002 के गुजरात नस्ल कशी में हिंदुत्व हुजूम ने कत्ल कर दिया था। ज़किया जाफरी 86 साल की थी। उन्होंने हफ्ते की सुबह 11:30 बजे अहमदाबाद में आखिरी सांस ली। उनके फर्जंद तनवीर ने इंतकाल की तस्दीक की, जो सूरत में रहते हैं। इन्हें अहमदाबाद में अपने शौहर एहसान जाफरी की कब्र के करीब सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इंसानी हकूक की कारकुन सेस्ता सतलवाद ने एक्स पर पोस्ट किया, इंसानी हकूक कम्युनिटी की एक हमदर्द रहनुमा ज़किया आपा का इंतकाल हो गया। ज़किया जाफरी 2006 से इंसाफ के लिए कानूनी जंग लड़ रही थी, जबकि उन्होंने एक अर्जी में कहा था कि वो पुलिस ने गुजरात के उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दीगर आला सियासतदानों के खिलाफ मुस्लिम मुखालिफ कत्ले आम के सिलसिले में FIR दर्ज नहीं की थी। इंसाफ के लिए इनका मुतालिबा 2008 में उस वक्त जोर पकड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को गिलबर्ग सोसाइटी वाकया समेत 9 मुकदमात की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया। इसके अलावा ज़किया जाफरी की शिकायत का जायजा लेने के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल कबल ज़किया जाफरी की जानिब से 2002 के गुजरात फसादात में मोदी और दीगर कई अफराद को खुसूसी तहकीकाती टीम की तरफ से दी गई क्लीन चिट को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद वो मायूस हो गयी थी। वाजरे के गुजरात फसादात हुए 23 साल गुजर चुके हैं। 27 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन साने के बाद 28 फरवरी 2002 को बड़े पैमाने पर गुजरात में फिरके वाराना फसादात हुए। इस दौरान ज़किया जाफरी के शौहर एहसान जाफरी, जो कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट थे, उनका अहमदाबाद की गिलबर्ग सोसाइटी में कत्ल कर दिया गया था। ज़किया जाफरी आखिरी वक्त एहसान जाफरी की बरसी के मौके पर सूरत से गिलबर्ग सोसाइटी आई थी और अपने बंगले का दीदार किया था, जो गिलबर्ग सोसाइटी में वीरान और खंडर में तब्दील हो चुका है। खंडरात में तब्दील अपने बंगले को देखकर उन्होंने अफसोस का इजहार किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि आज भी हम इस दिन को याद करते हैं, जिससे हमारी रूह कांप जाती है और कर्बनाक वाक़े को याद कर कर हम तड़प जाते हैं, लेकिन अब तक हमें इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि हम गिलबर्ग सोसाइटी में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन 28 फरवरी 2002 को हुजूम ने हमारे घर पर हमला किया था। उस वक्त आसपास के सभी लोग हमारे बंगले पर आ गए थे। जाफरी साहब ने आला अफसरान से मदद तलब की थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और यहाँ सभी को नजर आतिश कर दिया गया था। अफसोस के जालिम और नाइंसाफी के खिलाफ कई सालों से खड़ी होने वाली खातून इंसाफ के इंतजार में इस दुनिया से चली गयी, लेकिन ज़किया जाफरी की जानिब से इंसाफ के लिए लगाई गई सदाएं जालिमों और मुंसिफों का पीछा जरूर करेंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BRS के सरबराह KCR को फार्म हाउस में बैठकर हुकूमत पर तनकीदों के बजाय असेंबली पहुंचकर इजहार ख्याल करने का मशवरा दिया। KCR की जानिब से हुकूमत पर तनकीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फार्म हाउस में बैठकर बातें करने के बजाय असेंबली आए तो हुकूमत तरक्याती और फलाही कामों का अदद शुमार पेश करेगी। चीफ मिनिस्टर आज रंगारेड्डी जिले के फारूक नगर मंडल में गवर्नमेंट जिले परिषद हाई स्कूल के 150 साला यौम तासीस से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सियासी फायदा हासिल करने के लिए KCR ने रैतू बंधु स्कीम का आगाज किया था, लेकिन स्कीम से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आने के बाद रैतू भरोसा स्कीम के तहत इमदादी रकम किसानों के खातों में जमा की जा रही है। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में बजट पेश करते हुए टैक्स में बहुत बड़ी राहत का ऐलान किया है। उन्होंने टैक्स स्लैब में बड़ी छूट का ऐलान कर दिया है। अब 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अब नए टैक्स निजाम में 12 लाख रुपए की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं है। ये तब्दीली नए टैक्स निजाम के तहत की गई है। इससे पहले 7 लाख रुपए की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए पर रखा गया है। अब इसके अलावा 15 ता 20 लाख रुपए की आमदनी पर 20% टैक्स होगा, जबकि 24 लाख रुपए की आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। वहीं 15,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मरतबा दहली इंतखाबात में अपनी पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मुहिम चला रही है। मुस्तफाबाद हल्के के मजलिसी उम्मीदवार ताहिर हुसैन को पुलिस तहवील पैरोल हासिल होने के बाद सख्त पुलिस सिक्योरिटी में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने हल्के की आवाम से मुलाकात करते हुए अपील की है कि वो उन्हें वोट देते हुए कामयाब करें। मुस्तफाबाद हल्के में मजलिसी उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और महाराष्ट्र मजलिस के सदर इम्तियाज जलील के साथ जलसे आम को मुखातिब किया।
इन कायदीन ने अपील की है कि मुस्तफाबाद हल्के से मजलिस को कामयाब बनाया जाए। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने हफ्ते को अपना लगातार 8वां बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलानात किए। इससे मुल्क में मोबाइल और टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत सस्ती हो जाएंगी। बजट से सस्ती होने वाली अशिया में मोबाइल फोन की बैटरी, स्मार्टफोन्स, जैकेट समेत चमड़े की मसनूआत, जूते, बेल्ट, पर्स, ईवी गाड़ियां, LCD, हैंडलूम कपड़े, 36 कैंसर की दवाएं, तिब्बी सामान, LED के अलावा हिंदुस्तान में तैयार किए गए कपड़े अब सस्ते होंगे, क्योंकि हुकूमत ने 82 अशिया पर लगाए जाने वाले सेस को बर्खास्त किया गया है। इस तर्ज पर बजट में महंगी होने वाली मसनूआत में इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल, प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले और बुने हुए कपड़े शामिल हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी MLA व काबीना वजीर नीतीश राणे की जानिब से मुसलसल इश्तियाल अंगेज और फिरक़ेवाराना बयानात दिए जा रहे हैं, जो न सिर्फ समाजी हम आहंगी को बिगाड़ने की मज़मूम कोशिश है, बल्कि आईने हिंद के बुनियादी असूलों की भी खुली खिलाफ वर्जी है। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र यूनिट ने हुकूमत और मरकजी कायदीन से मुतालिबा किया है कि वो नीतीश राणे की शरअंगेजियों पर रोक लगाएं। मजीद कहा गया है कि उनके हालिया बयानात, जिनमें मस्जिदों में घुसकर मारने की धमकी, केरला को मिनी पाकिस्तान करार देना, लाडली बहन योजना से मुसलमानों को अलग रखने का मुतालिबा, हिजाब, बुरखा और पर्दा पर पाबंदी का मुतालिबा करना और पुलिस को 24 घंटों की छुट्टी देने जैसे गैर जिम्मेदाराना और नफरत अंगेज अल्फाज शामिल हैं। ये एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा मालूम होता है, जिसका मकसद समाज में तफरीक और मुनाफिरत पैदा करना है। चीफ मिनिस्टर मेघालय के संगमा ने कहा है कि उनकी हुकूमत का रियासत में यकसा सिविल कोड UCC को नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं है। मिस्टर संगमा ने जुमेरात की शाम मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत के तौर पर यह बिल्कुल वाज़ेह है कि यकसा सिविल कोड UCC हमारे एजेंडे में नहीं है। हम अपनी कबायली बरादरियों की मुख्तलिफ शनाख्तों का एहतराम करते हैं और हमें उनके रवायती तरीकों की हिफाजत करनी चाहिए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमा को इल्जाम लगाया है कि बजट इजलास के आगाज से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अपोजिशन को निशाना बनाया गया है। ताहम वज़ीर आज़म मोदी अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल पर बात ही नहीं करते और जवाब भी नहीं देते। प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया के नुमाइंदों से बात की। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इजलास से कबल अपोजिशन पर तनकीद की थी। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया है कि वह हैदराबाद का नाम भाग्यनगर बदल कर दिखाएं। करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट का ये बयान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के उस बयान के जवाब में सामने आया जिसमें उन्होंने मारूफ मरहूम इनकलाबी शायर गदर की तजलील करने पर इंतबा दिया था कि बीजेपी दफ्तर वाली गली का नाम तब्दील करते हुए उसे गदर में मौसूम किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत के प्रजावाणी प्रोग्राम में आज जुमला 9307 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। महात्मा ज्योति बापोले प्रजा भवन में आज प्रजावाणी प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड डॉक्टर जी चिन्ना रेड्डी ने अवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल की समाअत की। प्रजावाणी के तहत मौसूला दरख्वास्तों में राशन कार्ड के लिए 1736 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए 7100 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को इलेक्शन कमीशन को वोटिंग के वीडियो क्लिप को महफूज रखने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कमीशन को पोलिंग बूथ पर ज्यादा से ज्यादा वोटरों की तादाद 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों के ज़ेरे इल्तवा होने के दौरान वोटिंग के वीडियो क्लिप को महफूज रखने की हिदायत दी। महकमे ट्रांसपोर्ट में फैंसी नंबर्स के लिए ख्वाहिशमंदों की तादाद में इजाफा हुआ है। लाखों रुपए अदा करके कारों के लिए फैंसी नंबर्स लिए जा रहे हैं। खैरताबाद RTA में आज एक दिन में 38,76,000 की आमदनी हुई है। ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रमेश के मुताबिक वेंकटेश गौड़ नामी शख्स ने TG09E0009 नंबर के लिए 10,86,999 रुपये अदा किए हैं। शहर हैदराबाद में हुसैन सागर के अतराफ व अकनाफ, नेकलेस रोड, संजीविया पार्क, लुम्बनी पार्क, NTR गार्डन और टैंक बैंड शहर के अहम सयाहती मराकज में शुमार होते हैं। वीकेंड और दूसरे तातीलात में लुत्फ अंदोज होने के लिए अवाम इन सयाहती मराकज को पहुंचते हैं। वीकेंड के मौके पर तकरीबन 1 लाख अवाम यहां पहुंचते हैं। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA ने हुसैन सागर के आसपास के इलाकों को मजीद पुरकशिश बनाने का फैसला किया है। 10 किलोमीटर तवील स्काई वॉक, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट्स,
ओपन थिएटर्स की मंसूबाबंदी की गई है, जबकि 500 करोड़ रुपए के मसारिफ का तखमीना लगाया गया है। पासपोर्ट ऑफिस के ओहदेदारों ने अवाम से अपील की है कि वो फार्म की खानापूरी के सिलसिले में मुहतात रहें और इसमें गलतियां न करें। पासपोर्ट दरख्वास्त दाखिल करने के लिए औसतन 8 दिन में अपॉइंटमेंट हासिल हो रहा है, जबकि तत्काल अपॉइंटमेंट 5 दिन में दस्तयाब हो रहे हैं। ये अमल मुकम्मल होने के 10 दिन बाद पासपोर्ट जारी हो रहा है। अगरचे कि पहले की बनिस्बत पासपोर्ट इजराई के अमल में तेजी पैदा हो गई है, लेकिन चंद दरख्वास्त गुजार गलतियां कर रहे हैं, दुरुस्त दस्तावेजात दाखिल नहीं कर रहे हैं, तजादात की निशानदेही किए बगैर दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा रखी जा रही हैं और पासपोर्ट की इजराई के लिए महीनों का वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से औसतन 1100 दरख्वास्त गुजार हर हफ्ता रीजनल पासपोर्ट दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक दिल दहला देने वाले वाक़े में 2 लड़कियों ने 8 दिन अपनी मां की लाश के साथ गुजारने का इंकशाफ हुआ। वारिसगुड़ा पुलिस के मुताबिक 8 दिन होने के बावजूद भी नाश महफूज रही। ये वाक़या जुमा को उस वक्त मंजर आम पर आया जब एक लड़की अपनी मां की आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए पैसे मांगती नजर आई। वारिसगुड़ा पुलिस इंस्पेक्टर आर साइदुलू के मुताबिक 45 साल सीलता अपने शौहर राजू से अलहदगी के बाद अपनी 2 बेटियों रावली और यशवानिका के साथ किराए के मकान में रहा करती थी। एक बेटी कपड़ों की दुकान में और दूसरी बेटी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है। 23 जनवरी को पेश आए वाक़े में जब सुबह यशवानिका अपनी मां को जगाने के लिए गई तो वो दम तोड़ चुकी थी। दोनों बेटियों को अपनी मां की मौत का ऐसा सदमा लगा कि वो अकेली अपनी मां की नाश के साथ 8 दिन बंद घर में रही। पुलिस इंस्पेक्टर ने मजीद बताया कि मुकामी अफराद की इत्तला के बाद पुलिस फौरी मुकामी वाक़े पर पहुंची और नाश को बगैर पोस्टमार्टम गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस सिलसिले में मसरूफ तहकीकात है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।